अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला इदारा, उसके सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज फिर एक ऐसे फ़ैसले का हम उसके ऊपर बात करेंगे जिसके मुतासरीन आज भी दर बदर हैं और इंसाफ के मतलाशी हैं। जी हाँ, ये मामला है सैक्ड एम्प्लॉयज़ यानी बरतरफ सरकारी मुलाजमीन का। 17 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने महज चंद मुलाजमीन को सुना और केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रमोशन का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उस केस पर समाअत होती रही लगभग 9 साल तक और फिर 1 साल और 8 महीने तक यानी 20 माह तक फ़ैसला महफूज रखा गया। और फिर जो फ़ैसला दिया गया उसमें महज चंद मुलाजमीन को सुना गया और 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन को बेरोज़गार कर दिया गया। ये 16,000 मुलाजमीन नहीं थे बल्कि 16,000 से ज़ायद ख़ानदान थे जिनको बग़ैर सुने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नौकरियों से निकाल दिया। फिर इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इन बेचारे लाचार मुलाजमीन ने दिसंबर की ठंडी रातें भी बसर की ताकि उनको इंसाफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ये ख्याल आया कि उनका 17 अगस्त 2021 का जो फ़ैसला था वो इंसाफ के असूलों के मुनाफी था या उसमें इंसाफ के पूरे तकाज़े नहीं किए गए थे। रिव्यू पटिशन फ़ाइल हुई इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन की तरफ से भी, और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने भी बज़रिया इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के पहले 3 रुकनी बेंच ने कुछ समातें की इसकी, फिर उसके बाद लार्जर बेंच बना दिया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस की समाअत करता रहा। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर किया गया, मुख्तलिफ़ तजावीज़ भी मांगी गई। ख़ास तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत को ये कहा गया कि वो भी तजावीज़ पेश करें। वफाकी हुकूमत ने अपनी तजावीज़ पेश की जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर नहीं किया और फिर उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर दिया गया 17 दिसंबर को, और उस ऑर्डर में जो रिव्यू केस था, जो रिव्यू पटिशन्स थी, उसको तो डिसमिस कर दिया गया। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया गया रिव्यू केस में, और इन मुलाजमीन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स यानी इंसानी बुनियादों के ऊपर नौकरियों के ऊपर दोबारा बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया लेकिन तफसीली फ़ैसला आज तक जारी नहीं हो सका। 17 दिसंबर के बाद आज 6 जनवरी हो चुकी है और आज भी तफसीली फ़ैसला ना आने की वजह से जहां पर जो इदारे हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इस्तराब में मुब्तला हैं, वहीं दूसरी जानिब ये मुलाजमीन भी बेचारे ताहाल इंसाफ के मतलाशी हैं और यूँ समझिए कि इनको एक खेल की गेंद की तरह मानित कभी एक तरफ फेंका जाता है, कभी दूसरी तरफ फेंका जाता है, लेकिन ताहाल अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका। इन सरकारी मुलाजमीन के अगर हम महकमों की बात करें तो ये बड़ी तादाद में हैं। सिविल एविएशन का इदारा है, उसके अलावा IB के मुलाजमीन हैं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके अलावा और बहुत से इदारे इसमें जो है वो ऐसे थे जो इस अदालती फ़ैसले से जिनके मुलाजमीन मुतासिर हुए। सुई सदरन गैस पाइपलाइन कंपनी के मुलाजमीन भी इस अदालती फ़ैसले से जो है वो मुतासिर हुए। लेकिन अब इन मुलाजमीन को दोबारा ओहदों पर बहाली का मामला जो है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। अदालती ऑर्डर को मनोवन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर हम चंद पॉइंट्स आपसे शेयर करें तो ZTBL बैंक जो है, जिसे आम ज़ुबान में ज़रई तरक्याती बैंक कहते हैं, उसके 47 मुलाजमीन हैं जिन बेचारों का अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है और उस हवाले से कोई उनको नौकरियों के ऊपर बहाली के हवाले से अभी तक कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। सिविल एविएशन के मुलाजमीन हैं जो बेचारे आज भी इंसाफ के मतलाशी हैं और उनको नौकरियों के ऊपर बहाल नहीं किया गया। इसी तरह सुई सदरन गैस पाइपलाइन कंपनी है, इन मुलाजमीन को एक अमूमी लेटर के ज़रिए बहाल तो कर दिया गया लेकिन अभी तक जो है वो इन मुलाजमीन को ओहदों के ऊपर जो जिस तरह की वो मुलाजमत करते थे उस मुलाजमत के ऊपर दोबारा
वो बहाल नहीं हुए। इसी तरह से और भी कई इदारे हैं, लेकिन आज हम ख़ुसूसी तौर के ऊपर बात करेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के 198 मुलाजमीन हैं जो बेचारे आज भी इंसाफ के लिए दर बदर हैं और इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। उनको नौकरियों के ऊपर एक अमूमी लेटर के ज़रिए तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन उनको उनके जो जिस पोजीशन पे वो 17 अगस्त 2021 के फ़ैसले पर थे, उस पोजीशन के ऊपर ताहाल उनको बहाल नहीं किया गया। एक बात तयशुदा है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई अदालती फ़ैसलों में ये असूल वज़े कर चुकी है कि जो अदालती फ़ैसला होता है उसको कोई वकील या कोई आम शख्स उसकी इंटरप्रिटेशन यानी उसकी तशरीह नहीं कर सकता, बल्कि उस अदालती ऑर्डर की तशरीह जिस अदालत ने फ़ैसला दिया हो वही अदालत करती है कि हमारे इस अदालती फ़ैसले का मतलब क्या है या इससे हमारी मुराद क्या है। लेकिन अगर कोई इदारा खुद से किसी प्राइवेट वकील को या किसी और शख्स की ओपिनियन लेके अगर ये तयन कर दे कि इस अदालती फ़ैसले का मतलब ये है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है। यही कुछ इन इदारों के में भी हो रहा है। अगर हम बात करें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, तो इन बेचारे मुलाजमीन को जिनका कोई कसूर ही नहीं था, उसके बावजूद उनको बग़ैर सुने 17 अगस्त 2021 के अदालती फ़ैसले के ज़रिए उनको बेरोज़गार कर दिया गया, घर बेच दिया गया। और ये मुलाजमीन नहीं हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये ख़ानदान हैं और ये बेचारे जो अपने अपने ख़ानदान की सरपरस्ती करते हैं। ये मुलाजमीन एक अमूमी लेटर के ज़रिए इनको बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये किस कैडर में फ़ॉल करते हैं, यानी वो किस पोस्ट के ऊपर अपने अपॉइंटमेंट को जारी रखें, किस तरह से उनका प्रोसेस आगे चलाया जाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक शख्स स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अगर हम उसकी बात करें, तो अगर वो 1997 में फ़र्ज़ करें कि अगर वो ट्रेनी भर्ती हुआ, तो 2021 में भी इदारे अब ये सोच रखते हैं कि उनको एज़ आ ट्रेनी ही ट्रीट किया जाए, उनको एज़ आ ट्रेनी ही दोबारा बहाल किया जाए। ये अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह की जा रही है और उसकी वजह से इन मुलाजमीन जो बेचारे मुलाजमीन हैं, जिनको एक तवील मुद्दत तक इदारों में सर्व किया इन्होंने, अब ये कहीं और भी नहीं जा सकते, किसी और इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के लिए इनकी एज भी नहीं रही और अब ये बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ के मुंतज़िर हैं। देखना ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना तफसीली फ़ैसला कब जारी करता है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है वो अगर जारी नहीं होता, तो उस वक्त तक जो शॉर्ट ऑर्डर है वही प्रिवेल करेगा, वही बरकरार रहेगा। और उसी अगर उस अदालती ऑर्डर की बात करें तो वो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन उसके ऊपर भी इन मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों के ऊपर बहाल नहीं किया जा रहा। अब इसके पास इस तमाम तर सूरत हाल में इन मुलाजमीन के पास अब एक ही रास्ता बचता है और वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। यानी अगर इस डिटेल जजमेंट के बाद भी इन मुलाजमीन को जो है वो ओहदों के ऊपर बहाल ना किया गया, तो उसके बाद फिर ये मुलाजमीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ अदालतों का रुजू करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये बेचारे मज़लूम मुलाजमीन जिनको बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर इनको सुने, जो पहला केस था 17 अगस्त का जो फ़ैसला दिया गया उसमें इन मुलाजमीन को बेरोज़गार कर दिया गया, घर बेच दिया। आज नया साल शुरू हो चुका है, जनवरी की 6 तारीख़ है और आज भी इन मुलाजमीन को दोबारा ना मुलाजमतों पर उस तरह से रखा जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, ना ही इन मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं। हम देखते हैं कि लगभग 5 महीने हो चुके हैं ये मुलाजमीन इंतहाई मुआशी बदहाली का शिकार हैं और उसकी वजह से कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके बच्चे अभी तक स्कूलों से बाहर हैं। कई ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ बेच के बारी बारी फ़ीसें अदा की वकला को इस केस में लड़ने के लिए, अपना इंसाफ लेने के लिए, लेकिन आज भी ये मुलाजमीन जो है वो इंसाफ की राह तलाश कर रहे हैं। तो देखना ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब तक अपना तफसीली फ़ैसला जारी करता है। मैंने आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हवाले से बताया कि किस तरह से लोगों को जो है वो ख्वार किया जा रहा है, तज़लील हो रही है इन बेचारे मुलाजमीन की, लेकिन इनको मुलाजमत के ऊपर बहाल नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ़ हीले बहाने किए जा रहे हैं, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं अदालती फ़ैसले के और इन मुलाजमीन को ख्वार किया जा रहा है। लेकिन आज तक ये मुलाजमीन इंसाफ के
मुंतज़िर हैं। कई ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो इंसाफ की राह में या इस कानूनी जंग लड़ते लड़ते बेचारे इंतकाल कर चुके, दुनिया से कूच कर गए, लेकिन आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला। तो एक मशहूर मुहावरा है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो देखना ये है कि ये इंसाफ होता हुआ नज़र कब आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से तफसीली फ़ैसला कब जारी करेगी। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।